नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। श्रावस्ती में मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, अब तक 14 मदरसे किए गए सीज। श्रावस्ती में लगातार 2 दिनों से मदरसों पर प्रशासन के द्वारा गाज गिराई जा रही है। चाहे अवैध रूप से संचालित मदरसे हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सभी मदरसों में ताले लग रहे हैं और सील किया जा रहा है। मदरसा संचालकों ने कहा कि किसी भी 1970 तो किसी की 1960 में मदरसे की मान्यता ली गई थी, लेकिन आज 2 दिनों से प्रशासन का रुख कड़ा है और मदरसों पर ताले लगाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जनपद में मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से अब तक 14 से अधिक मदरसों को ताला लगाया गया था। पूरे जनपद में चाहे भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए मदरसे हो, चाहे पूरे जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक अभियान चलाकर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। जनपद में कुल 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन प्रशासन ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सभी मदरसों को बिना नोटिस जारी किए ही सीज करने की कार्रवाई कर दी है। मदरसा संचालकों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है और उनके मदरसों को ताला लगा दिया गया है, जबकि उनकी बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता है कि और सभी मदरसों का UDISE कोड भी उनको मिला हुआ है और सभी बच्चे उनके रजिस्टर्ड हैं, जिनकी ऑनलाइन फीडिंग भी होती है तथा सभी बच्चों को NCERT के तहत शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों की सभी तरीके की पढ़ाई होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो या इंग्लिश। मदरसों में हर तरीके की पढ़ाई होने के बावजूद भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मदरसों को सीज करने पहुंचे अधिकारी का कहना है कि सरकार का आदेश है और जिला अधिकारी से आप जाकर अगली कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब मदरसों पर कार्रवाई होने के बाद जो बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और साइंस, गणित की पढ़ाई हासिल कर रहे थे, उनका क्या होगा? उनकी पढ़ाई तो बाधित होगी। मकबूल अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अब्दुल महमूद। अच्छा, ये मदरसा आपका आज सील किया गया है, किस वजह से सील किया गया है? ये SDM साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है, इसलिए मुझे बंद करना है, ये कागज़ आपका मान नहीं है। अच्छा। और जाकर के DM से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। तो आज आपके मदरसे को सील किया गया है? जी, आज सील किया गया, आज सीज किया गया। नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए, तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा है कि कल मिलेगी। अच्छा, जिस जगह पर मदरसा बना हुआ है, जिस ज़मीन पर बना हुआ है, ये ज़मीन जो है आपका बेनामी की ज़मीन है या नवीन परती है या कुछ? नवीन परती नहीं है। हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन है, बेनामी की ज़मीन पर मदरसा? बेनामी की ज़मीन है। अच्छा जी। तो ठीक। आज आप लोगों का मदरसा सील किया गया है, क्या मामला है? सर, मामला तो नहीं समझ में आया। DM साहब कल आए, कागज़ मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवार बन गई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे SDM साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ SDM के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग SDM साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। अच्छा। मानता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के DM साहब से मिल लीजिए, अभी भी कह करके गए हैं आप DM साहब से मिल लीजिए। तो जब मानता का कागज़ है उसके बावजूद नोटिस मिली थी हम लोगों को? हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। कागज़ पेपर कल पेपर ले जा करके तहसील में दिया है, सारे डॉक्यूमेंट SDM साहब के पास जमा है और आज भी ले जा करके दिखाया गया तो SDM साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार DM साहब से मिल लीजिए। UDISE कोड आप लोगों का उपलब्ध है? UDISE कोड है, सब कुछ है। जब से UDISE चालू हुआ है तब से है।
अच्छा। 74 से मान्यता है। कागज़ दिखाने के बावजूद भी? कागज़ दिखाने के बावजूद भी बस ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है, अच्छा। तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सके। और इस टाइम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं फिर? अब बच्चे सब चले गए घर, अब कहाँ पढ़ाना रह जाएगा। बच्चे अपने अपने घर उनको भेज दिया गया कि जब इजाज़त मिलेगी तो पढ़ाया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जी प्राइम भारत के साथ।